आप देख रहे सच की खोज, हमारी सोच सच तक पहुंचना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अर्रिया में उर्दू कार्यक्रम में आम जनता नदारद, जागरूकता की कमी उजागर। अर्रिया में आयोजित उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता में कुर्सियां खाली दिखीं। बिहार सरकार हर जिले में उर्दू सेल के माध्यम से उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अर्रिया में भी उर्दू सेल मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका काम नजर नहीं आता। आज अर्रिया उर्दू सेल की ओर से एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के स्कूलों और मदरसों के छात्रों ने भाग लिया। हालांकि जानकारी के अभाव में कार्यक्रम में आम जनता और मीडिया की उपस्थिति नगण्य रही। उर्दू सेल की ओर से आम लोगों और मीडिया को आमंत्रित करने में लापरवाही की गई। कार्यक्रम के दौरान उर्दू अनुवादक अधिकारी ने कहा कि यह आम जनता का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए भीड़ नहीं थी। उन्होंने यह भी माना कि उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त अधिकारियों को हफ्ते में एक दिन गाँव-गाँव जाकर उर्दू के महत्व के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जो अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में इस दिशा में काम अवश्य होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला भूअर्जन पदाधिकारी वसीम अख्तर ने भी कार्यक्रम को बेहतर बनाने और खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया। तालीम से ही आ सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा मौजू है। और मैं तो पूरा इस प्रोग्राम में बैठता, लेकिन मशगूलियत इतनी है और भी डीएम साहब भी आते इस प्रोग्राम में, लेकिन डीएम साहब की थोड़ी तबीयत नासाज आज हो गई और कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके वजह वो दूसरे मशगूलियात में है, वो नहीं आ सके। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं आया हूँ और सभी लोगों का प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे मुनाकिद किया है और जज साहिबान लोग यहाँ पे सभी बच्चों की बात सुन रहे हैं और वो इंसाफ करेंगे। सचिवालय बिहार सरकार की ओर से अररिया में वाद विवाद प्रतियोगिता रखा गया है, इससे उर्दू की प्रयास तरक्की करेगी। उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से उनके हिदायत पे ज़िला उर्दू ज़बान सेल के ज़रिया ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें यह है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो और ख़ासकर उर्दू दां बच्चों की हौसला अफजाई हो, ताकि वो समाज में, कौम में और मुल्क के लिए कैसे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाए। साथ ही साथ उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू जो दूसरी सरकारी ज़बान है बिहार में और ये हमारे गंगा जमनी तहज़ीब की एक नादिर नमूना है, इसको फ़रोग़ के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कैसे ये ज़बान आगे बढ़े, उसकी भी हौसला अफजाई हो, लोगों में इसका तरवीज हो, इसके रिवाज कायम हो, उर्दू लोग पढ़ें, लिखें, समझें। और ये बहुत ही शीरी ज़बान है, जंग आज़ादी की ज़बान है, दोस्ती और भाईचारे की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। ये बात लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उर्दू हमारे मुल्क के तरक्की में अपना किरदार निभाए। साथ ही साथ जो किरदार साजी है इंसान की, उर्दू दां तबके की, उसकी किरदार साजी भी हो। इसके लिए उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से ये प्रोग्राम इनकाद किया जाता है। उर्दू ज़बान सेल जो ज़िला में है, उसके उर्दू अनुवाद पदाधिकारी एक हैं जो उसके सेल के अभी इंचार्ज हैं। वो लोग मिलकर के डायरेक्टरेट के हिदायत पे ये प्रोग्राम इनकाद किए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से मैं इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हूँ और मेरे द्वारा शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। काफ़ी बच्चे तालीम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत के मौजू पे अच्छी अच्छी तकरीर बच्चों द्वारा किया जा रहा है। मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उर्दू ज़बान के लिए ही नहीं, हमारे सूबे बिहार के लिए और कौम मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए ये अच्छा प्रोग्राम है। सर, आपने अभी कहा कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए और तरक्की के लिए आवाम तक ये पहुँचे, लेकिन कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है सर,
क्या है, क्या आवाम तक पहुँच नहीं रही? ये देखिए, ये थोड़ी सी मायूसी तो है कि लोगों में जो रग़बत होनी चाहिए उर्दू के तई, वो रग़बत घट रही है। लोग उर्दू के नाम पे इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तादाद अच्छी थी। कुछ लोग बाहर निकल गए थे, इसलिए आपको कुर्सियां खाली नज़र आई। तो उर्दू की तरफ से ये कहा गया है कि तरजीहात में शामिल नहीं है आवाम तक और मीडिया वालों को बुलाना, ये कहा गया है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीडिया वाले नहीं रहेंगे तो फिर फ़रोग़ और जो है इसके आम लोगों तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। जब तक हम सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को और मीडिया को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो लोग कह रहे हैं सर मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। किसने कहा कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है? अच्छा चलिए, ऐसी अगर कोई बात हुई है तो उसकी तंबी की जाएगी कि इस तरह के अल्फाज के बारे में भी और मीडिया कर नहीं, इस तरह के अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया गया है कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूर तंबी की जाएगी। सर, अधिकतर ऑफिस में साइन बोर्ड उर्दू में नहीं लिखा जा रहा है, ये सर हमारे यहाँ आप देखिए कलेक्ट्रेट में तो लिखा हुआ है, और हम लोग कोशिश करते हैं और सभी ऑफिसर्स को और सभी ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी किए गए हैं, बल्कि ये मंशूर जारी किया गया है कि सभी लोग दूसरी सरकारी ज़बान जो हमारी उर्दू है उसमें भी नाम लिखें। पदाधिकारी हम लोग तो हर ऑफिस में जा रहे हैं, आप ऑफिस में देखिए, ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ का भी नाम, ब्लॉक तरक्याती अफसर आपको उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा, अंचल अधिकारी का भी नाम लिखा हुआ मिलेगा। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो देख रहे हैं, पा रहे हैं कैसा है। सर, जैसा कि कहा गया कि अभी कुर्सियाँ खाली के बारे में, तो और आपने कहा कि आवाम की दिलचस्पी घटती जा रही है, तो आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आवाम को बुलाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए थे, इसकी कुछ जानकारी है? आवाम को बुलाने के लिए चूँकि ये प्रोग्राम जो है आप समझिए, बच्चों का प्रोग्राम हौसला अफजाई है, उसके साथ उस स्कूल से जो जिस स्कूल के या जिस ब्लॉक के बच्चे हैं वहाँ से लोगों को आना चाहिए था, लेकिन वहाँ से लोग नहीं आए। अगर आते तो किसी को मना किया जाता, ऐसा तो नहीं है। एक लास्ट सवाल सर। हाँ, कि जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, उनका काम मेरे ख्याल से, जो मेरी समझ है, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं रॉन्ग सवाल पूछ रहा हूँ, कि उनकी ये होता है कि एप्लीकेशंस को आप लें उर्दू में और ट्रांसलेट करके बताएं महकमे को। तो इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या पहल हो रही है? इसके लिए तो हदायत हैं, सभी जो उर्दू ट्रांसलेटर हैं, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हैं, उनको करना है। लेकिन चूँकि अवाम की बेदारी में भी आप लोग को भी इस चीज़ को पूरा फैलाना है कि आप उर्दू में दरख्वास्त दें। उर्दू में दरख्वास्त नहीं लोग दे रहे हैं तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं वो और जब वो खाली रहते हैं तो जो ऑफिसर हैं उनको कुछ न कुछ दूसरा काम दे दिया जाता है। मैंने देखा, ये बात सही आपकी है, कोई नाजिर का काम कर रहे हैं, कोई कलर का काम कर रहे हैं, उर्दू का काम नहीं आ रहे। मैंने इसका दरियाफ्त किया तो कहा कि लोगों ने जो भी दरख्वास्त दी जाती है उसका तो हम लोग तर्जमा कर देते हैं, अब लोग दरख्वास्त ही नहीं देते हैं तो हम लोग क्या करें। उर्दू में दरख्वास्त दें, इसके लिए कोई पहल की जानी चाहिए ना सर? पहल तो हो रही है। जैसे सर कुछ बताएं। पहल आप लोग की तरफ से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, तो हमारा जो ज़रिया है, तो हमारा ज़रिया आप ही हैं। आप इस चीज़ को पूरा फैलाइए कि जो उर्दूदा तबका है वो उर्दू में ब्लॉक में, अंचल में या किसी भी ऑफिस में या कलेक्ट्रेट में उर्दू में दरख्वास्त ली जाती हैं। आप लोग इसको अपने जो अखबार के हैं, जो इसके हैं, आप रिपोर्टर हैं, इस बात को आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फैलाइए। सर लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, माफ़ी के साथ सर, ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं पूछना चाहूँगा सर, प्रोग्राम में जिस स्कूल से बच्चा है उस स्कूल के टीचरों को हकम बना दिया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पारदर्शिता नहीं हो पाएगी सर? हो सकता है कि वो गैर जानिबदाराना अमल इख्तियार कर ले सर। देखिए, इतना भी हमको जो है वो अविश्वास का ये नहीं रखना चाहिए। हालांकि नहीं, जिस स्कूल से हैं वो उस स्कूल के बच्चे को वो ज़्यादा नंबर दे देंगे, और जिस स्कूल के दूसरे स्कूल जिन्होंने अच्छा पढ़ा है या अच्छा मकालात पेश किया, अच्छी तकरीर पेश की, उसको वो ये प्रोग्राम जो है उर्दू डायरेक्टरेट महकमा मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार विभाग पर पटना के द्वारा ये वाद विवाद जो है प्रतियोगिता बच्चों को जो है
उर्दू के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं जो जानते हैं उस पर जो है इसको मतलब फोकस, यानी आधे जानकारी के लिए इसको। तो सिर्फ ये जो उर्दू सेल की तरफ से एक ही प्रोग्राम होता है या साल में कई? या साल में 2 प्रोग्राम जो है जिला स्तर में होता है। एक सेमिनार होगा जो अभी नहीं, हम लोग जनवरी में कराएंगे सेमिनार। उसमें सेमिनार में आप सबों को दावत दिया जाएगा, समझे ना। इसमें है कि हम लोग जो है सूचना जनसंपर्क को कॉपी भेज देते हैं कि वो आप लोगों को खबर कर दे हमें आने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मना ही नहीं है, आप लोगों को आना है। तरफ से कहा गया कि मीडिया और जो है आवाम जो हमारी तरजीहात पे शामिल नहीं है, ये कहा गया। नहीं, ये अगर कहा दिया तो गलती से कहा दिया, उसको अब छोड़िए ना, काहे के लिए उसको। तो आवाम भी नहीं है तो क्या नहीं आवाम तक ही पहुँचा रहा? ये तो उर्दू तो आवामी की नहीं है, उन्हीं की बच्चा आएगा, मेरा बच्चा तो आएगा नहीं। अरे आप जो यहाँ है तो वही बच्चा ना है, आप ही का बच्चा ना यहाँ आएगा उर्दू सीखने के लिए, उर्दू सीखा हुआ जो है यहाँ जो है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो आवाम ही न हुआ। अच्छा सर, तो ये जो अभी प्रोग्राम वाद विवाद प्रतियोगिता हो रहा है सर, इसमें जो अलग अलग प्रखंड है सर, क्या हर प्रखंड से बच्चों को बुलाया गया है या सिर्फ जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को बुला लिया गया? नहीं, हर प्रखंड से। इसमें कोई ही नहीं है कि बगल ही से बुलाना है, पूरे जिला से बुलाना है, कहीं से भी किसी भी स्कूल से। क्या तमाम प्रखंडों के बच्चे आए हैं इसमें? लगभग तो हमको लगता है कि जहाँ से हर प्रखंड से सूची मांगा गया हमें ना, और एक फॉर्म दिया गया, वो बच्चे का फॉर्म वहाँ से जो है हमारे जो वहाँ स्टाफ हैं वीडियो के यहाँ, उनके थ्रू जो है सारा चीज़ आया, उसके बाद हम लोग उस पर ही किए। तो हमें तो जानकारी ये मिली है कि बाज़ मदरसों को 3 दिन पहले ही इत्तला दी गई है प्रोग्राम के बारे में कि बच्चों को तैयारी करके लाना है। हाँ, तैयारी नहीं, ऐसा नहीं, जो सूची आई है उसके अनुसार बच्चों को कहा गया है, बाकी सूची से अलग से नहीं कोई बच्चे यहाँ हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ लगभग 150 की सूची आई है उसी में से बच्चे हैं, बाकी वो अलग से कोई फॉर्म फिलअप करके। तो 3 दिन पहले अगर किसी को बोला जाएगा तो तैयारी कैसे करेंगे? नहीं, वो तो गलत है, नहीं ऐसा नहीं, पहले बोला गया था। हाँ, जो सूची आई है पहले ही उसी के अनुसार बोला गया है। हम खुद बोलवाए हैं कि बोल दीजिए कि मोबाइल देख करके या लीक करके जो लाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हर बच्चा जो है अपना ज़ुबानी याद करके आए, जो कि यहाँ दिक्कत नहीं हो और टाइम टेकिंग कम लगे। अच्छा सर, आप उर्दू विभाग से हैं जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन देते हैं उर्दू में, जी, तो आजकल दे रहे हैं या उर्दू के जो भी ट्रांसलेटर है वो उनको नहीं मिल रहा है तो दूसरे काम कर रहे हैं? हम तो देखे हैं कि अभी काम कर रहे हैं। नहीं, वहाँ ब्लॉक में वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर अपना भी काम करते हैं, ठीक है। हम तो ब्लॉक यहाँ जिला में इंचार्ज अभी हैं, यहाँ तो देखे कि हमारे पीरियड में अभी कुछ केवाला आया, उसको फौरन करवा के उसको दिलवाएं। ट्रांसलेटिंग का काम भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और आवेदन अगर मैं मान लीजिए मैं दूं तो एकदम दीजिए, एकदम होगा, तो सर बिल्कुल उसमें कोई नहीं है। पब्लिक इसलिए कि हम लोग हैं किस लिए, उसी के लिए हैं। अभी जितने भू अर्जन में जो है वो खतियान निकालने के आया, अब तो अपने सामने अभी 4 गो के वाला को करवाए हैं, है ना। हाँ, ट्रांसलेट। तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में आवेदन दे, दरख्वास्त दे, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं क्या सर? एकदम क्या आप दीजिएगा, उसको जो है जिला स्तर में दीजिएगा, डीएम के यहाँ खुद मेरे पास आएगा, उसको ट्रांसलेट करिए, उसका चैनल बना हुआ है, सेल बना हुआ है। आवाम में ऐसी जागरूकता की जा रही है आवाम को? हाँ, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एकदम ब्लॉक स्तर से जागरूकता की जा रही है। सरकार की चिट्ठी है डायरेक्टर की मेरी। तो सर कई सारे स्कूल कम से कम अभी देखिए, मेरी डायरेक्टर का जो है चिट्ठी है कि हर सप्ताह में 1 रोज आप प्रचार प्रसार के लिए जो है गांव में जाइए। तो होता क्या है सर, यही तो मसला है सर, ये होता क्या है? नहीं होता है तो जाएगा, अब जाएगा सर, अब जाएगा। नहीं अगर होता है तो जाएगा, मगर इस जिला तो सबसे ज़्यादा जागरूक है उर्दू में, इसलिए इसमें जागरूक क्या है तो सर जागरूक तो है, मगर आज टाउन हॉल में हमको लगा नजर नहीं कि उतना पब्लिक है। पब्लिक को लगता है आप लोग दावत में उस तरह उर्दू वाले। असल देखिए, अब यही थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा सा कल मुझे किसी ने बताया था कि उर्दू दिवस कल किसी ने मुझे बताया था कि फरोग उर्दू के लिए, मतलब उर्दू के उत्थान के लिए
लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे होना है जिसमें बहुत लोग को इनवाइट नहीं किया गया है, क्या आपको कोई इनविटेशन है क्या? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है अररिया में, हमें तो नहीं पता, पहले कभी दिया नहीं गया इनविटेशन इस तरह के प्रोग्राम के लिए। तो हमने चलो अच्छा प्रोग्राम है, जाके देखा जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं, देखे हैं। तो मेरा मानना है कि लैंग्वेजेस के उत्थान के लिए काम होना चाहिए, सभी लैंग्वेजों के लिए अच्छे अच्छे जो चीज़ें वो सामने आनी चाहिए। आज उर्दू उत्थान का ये है मौका है, तो आके हमने देखा तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस पर 90% चेयर्स जो हैं वो खाली हैं। और जब मैंने पता ये खाली होने का रीज़न क्या है, जो उर्दू के अच्छे जानकार लोग हैं उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है, जो सहाफ़ी लोग हैं मतलब उर्दू के जो पत्रकार हैं उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है। और मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि उर्दू का उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारा काम किया है। जैसे बोर्ड जो होना चाहिए, जो कार्य होता है, जो सरकारी योजना होता है उसका, वो उर्दू में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनका पर्सनल बोर्ड भी जो है वो भी उर्दू में नहीं है। कुल मिला के ये है कि अगर ये प्रोग्राम इस तरह से फ़ोटो खिंचा के सरकार को भेज के और पैसे निकालने के लिए हैं तो इससे उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये जानना चाहता, मतलब ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जाहिर सी बात है कि जो उर्दू के अच्छे जानकार लोग होंगे, कितने लोगों को उन्होंने इन्विटेशन दिया, कितने जनप्रतिनिधियों को बताया, कितने मदरसा को बताया गया, कितने उर्दू के टीचर आए हैं और कितनी योजना जो बोर्ड जो है उर्दू भाषा में लगा है, इसकी समीक्षा इन्होंने किया या नहीं किया है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो कुल मिला के एक सरकारी प्रोग्राम है और जो पैसे आते हैं उसको व्यय करना है और इससे उर्दू का उत्थान नहीं हो रहा है। तो हम गुजारिश करेंगे यहाँ प्रशासन से कि एक इससे अच्छा प्रोग्राम जो मतलब कि कार्य करने के लिए हो और लोगों के फायदा के लिए हो और लोगों को बुलाया जाए यहाँ पे और उर्दू की खिदमत करने वाला एक प्लान किया जाए, इसलिए मैं डिमांड करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको ऑफिस जाने का अक्सर आप जाते होंगे, तो उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली है यहाँ पे। उसका काम ये होता है कि एप्लीकेशन जो उर्दू में आता है उसको ट्रांसलेट करके आप जो सीनियर महकमे के डिपार्टमेंट के लोग देखिए पहुँचाया जाए। तो क्या आपने कभी उर्दू में एप्लीकेशन दिया है या ऐसा कोई डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है? देखिए उर्दू बिहार का सेकेंड लैंग्वेज है और यहाँ पे लोगों को अधिकार है उर्दू में लिख के देने का। और बहुत सारे जो लोग मदरसा से पढ़े हैं वो उर्दू में आवेदन लिख के देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप हिंदी में लिख के दीजिए या फिर 2 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, आज ट्रांसलेटर नहीं है, ट्रांसलेट करके दीजिए। इस वजह से वो उर्दू में एप्लीकेशन अब बहुत कम दे पा रहे हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत होती है। जैसे एक बंदा को, अगर मुझे फ्रेंच की नॉलेज है नहीं, अगर मुझे बोला जाएगा कि फ्रेंच में आप लिख के दीजिए तो मैं कैसे दे पाऊँगा। अगर मैं उर्दू की नॉलेज है तो मैं उर्दू में लिख के दे पाऊँगा। तो यही केस है कि जिस वजह से बहुत सारा एप्लीकेशन अब पढ़ नहीं रहा है और जो देते भी हैं तो उनको अच्छे नज़र से नहीं देखा जा रहा है। आज की इस मुकाबला जाती प्रोग्राम में मैंने जिस मुकाबला मौजूद पर खुशाई की जिल्लत की है वह है तालीम की अहमियत। हजरात, इंसानी जिंदगी में तालीम को बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है। इनमें एक ऐसी लाजवाब दौलत है जो इंसान को तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तहजीब याफ्ता भी बनाती है। इन इंसान को अच्छे और बुरे में फर्क सिखाता है और जिंदगी गुजारने का शौक और तरीका और सलीका भी। इंसान ने जब अपने मुल्क को नूर इल्म से मुनव्वर कर लिया तो कायनात की जिन्नों का तारीफ उसकी निगाहों से ओझल हो गई। वो
बोलो क्या नबी इल्म हासिल करो, चाहे चाइना ही से क्यों ना। हजरात, इल्म की तलब और जुस्तजू पैदा करते हुए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और कहा, कुल हल यस्तवी लजीना यअलमून वल्लजीना ला यअलमून। ऐसी उनसे पूछिए तो सही, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। शेख सादी ने क्या ही सोच फरमाया है, बनी आदम अस्तिन या बद कमाल, बनी आदम अस्तिन या बद कमाल, नाज हश्र तो जा माल मनाल। यानी इंसान तालीम के जरिए ही कमाल के दर्जे को पहुंच सकता है, मानो दौलत और ताकत से इंसान को बाकमाल नहीं कर सकता है। मोहतरम सामईन, तारीख बताती है जो कौम भीतर इल्म से आरास्ता हुई उसने रूह ज़मीन पर खुदानी की है। हर दौर में रहनेदार अपने ज्ञान से ज्यादा तालीम याफ्ता रहे हैं। मुसलमानों ने भी जब इल्म की शम्मा को रोशन रखा तो इलाका फिलाका बुलंद करते चले गए और आगे से ज्यादा दुनिया भर की खुदानी की। मुसलमानों का वतन एक दौर भी गुजरा है जिसमें उदबा, शोरा, अदीबा, आलिमा, रियाज़िया और जुज़ामिया को पैदा हुए। आला के मस्जिद से लेकर आला के फौजदार तक उन्होंने इजाद किए और खुदा की नफा बख्श बने रहे। नफारिसा के हक़ का ही नतीजा था कि अल्लाह ने अपने आला का ईमान बनाए रखा, मगर अफसोस कि जब किताब पाक की ज़ीनत बन गई और अमल फेंक दिए गए, सियासी सूख गई और उन्होंने देखा कि अब मुस्लिम कौम खालिद खरगोश में मुब्तला है, तो उन्होंने उनसे किताब, तख्त, ईमान, दवा सब कुछ छीन लिया और उन्हें इक़्तिदार की गिरफ्त करके ऐसी सज़ा दी कि उनके खून से दरियादार हो गए और जिहाद की ऐसी तारीख दिखाई के अपनी जात और तशद्दुद को भी झूठना महसूस हो गया। ऐ मेरी कौम के मजबूत नौजवानों, उठो और जिहाद के अंधेरों के खिलाफ बस्ता हो जाओ। तुम जो कुछ जानते हो दूसरों को सिखा दो और जो कुछ नहीं जानते हो दूसरों से सीख लो। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तालीम के लिए वक्फ कर दो। तुम जिस मकसद से भी अक़ीदत और मोहब्बत रखते हो रखो, मगर तालीम को सीने से लगा लो। आओ इल्म का बोझ लगाओ और इसे अपने पूरे जिगर से सैराब करो। और ऐ मेरी कौम के रहनुमाओ, आगे बढ़ो, तालीम के मैदान में तुम्हारी क़ियादत मज़ीद नुमायां होगी। शुक्रिया। से मोहब्बत करना है, वल यतामा वल मसाकीन, वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों से, मिस्कीनों से, अपने वालिदैन से और सभी इंसान से। सूरह बकरा के आयत में ये नहीं कहा था कि सिर्फ मुसलमानों से, सभी इंसान से, मखलूक से, इस कायनात से मोहब्बत करने के लिए सिखाया गया, कुरान में कहा गया है। तो जब तक तालीम नहीं होगी तो उसको पढ़ेंगे नहीं और मोहब्बत कैसे करेंगे, सभी लोगों से मोहब्बत कैसे करेंगे। तालीम का दूसरा पहलू है समाज के लिए। एक समाज में तालीम याफ्ता आदमी ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे समाज की बुनियाद रख सकता है। उसके बाद आप कौम तक आ जाइए कि कोई भी कौम बिना तालीम हासिल किए हुए, वही कौम पिछड़ गई जिन्होंने तालीम को नहीं अपनाया। अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो कौन सी कौम थी जिसको इकरा का सबसे पहला लफ्ज अल्लाह ताला ने सिखाया और वो पिछड़ गई और वो हर मैदान में पिछड़ती जा रही है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सी कौम है। उसके बाद हम आते हैं एक बाद में किरदार साजी पर, इंसान पर। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। दुनिया की दौलत जो है वो एक इंसान की इंसानियत है। धर्म अपनी जगह पर है, मजहब अपनी जगह पर है। किसी शायर ने कहा है कि किसी मंदिर में दिया नहीं, किसी मस्जिद में दुआ नहीं। आदमी तो बहुत है इस शहर में, आदमी तो बहुत, खुदा तो बहुत है इस शहर में, लेकिन आदमी का पता नहीं। तो इंसानियत का जो पहलू है वो तालीम सिखाता है। जब तालीम याफ्ता नहीं रहेंगे तो हम इंसानियत नहीं सीख सकते।